Good morning, students. Today we are going to see a new chapter, that is rectification of errors. Okay, it's the most important chapter for the class 11th students. Class 11th students. Okay, my dear students, errors. होता क्या है basically errors? Errors means गलतियां. ठीक है ना? गलतियां करना. Errors means mistakes. मिस्टेक्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम गलतियां करते हैं. इट्स आवर ह्यूमन नेचर. ओके, मानव स्वभाव में होता है क्या कि वो गलतियां करता है. अगर वो कोई गलती नहीं करता है तो फिर वो क्या बन जाता है? फिर वो भगवान बन जाता है, जो गलतियां नहीं करता है. ठीक है ना? ऐसे ही गलतियां हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के टाइम करते हैं. ऐसे बहुत सारी गलतियां हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे जर्नल मेंटेन करते टाइम, लेजर करते टाइम, लेजर प्रिपेयर करते टाइम हम क्या करते हैं? बहुत सारी गलतियां करते हैं. ठीक है ना? तो ये जो गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, उनको रेक्टिफाई करेंगे कैसे? थ्रू अकाउंटिंग. बिना काटे, बिना इरेज किए, बिना व्हाइटनर यूज किए, इनको क्या करेंगे? बिना इन सब सारी चीजों को यूज करके किए बिना हम अकाउंटिंग के थ्रू ही इन एरर्स को क्या करना, इनके एरर्स को, इफेक्ट को खत्म कर देना. यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. मतलब गलतियों का सुधार, रेक्टिफाई करना. ठीक है ना? कैसे करेंगे? अकाउंटिंग के थ्रू ही हम इस चीज को करना है. ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी अकाउंटेंट है, बहुत सारे जो क्लर्क है, वो इनके क्या होता है कि कई बार होता है कि बहुत सारी वो गलतियां कर देते हैं. तो उस गलतियों के अफेक्ट को, जो उस गलतियों का प्रभाव है, जो हमारे बैंक, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे पड़ता है, उसको हम कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? तो इसी चीज को जानने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को पढ़ते हैं कि कैसे हम उस गलतियों को क्या करते हैं? सुधार करते हैं. कैसे उस गलतियों को इंप्रूव करते हैं. ठीक है ना? इसी चीज को हम समझेंगे. तो आइए पहले हमसे ये समझते हैं क्या कि गलतियां, टाइप्स ऑफ एरर. ये गलतियां कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिनको हम ऐसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है? तो दो तरीके की गलतियां होती हैं. दो तरीके की गलतियां होती हैं. कौन कौन सी? एक ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, और एक ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती. जैसे दो टाइप ऑफ एरर. देयर आर टू टाइप ऑफ एरर व्हिच डोंट अफेक्ट the trial balance. Trial balance. Okay? And second one is which affect the trial balance. ठीक है ना? एक जो ट्रायल बैलेंस को कोई अफेक्ट ना करे, और दूसरा जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे. ऐसी गलती. तो ऐसी गलतियां कौन कौन सी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती? ठीक है ना? तो सबसे पहली गलती हो गई क्या? एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होगा? फॉरगेट which is completely omitted from the recording in the book of accounts. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एंट्री क्या है? छूट गई रिकॉर्ड करने से. जैसे हमने राम को 1 लाख रुपए का सामान बेचा और वो एंट्री को हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो ऐसे भूल जाना. ठीक है ना? फॉरगेट हो जाना. वो ऐसी एंट्रियों को हम क्या कहते हैं? ये भी तो गलती है. ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं. क्लियर ना? एरर ऑफ ओमिशन मीन्स एरर ऑफ ओमिशन इज सच टाइप ऑफ एरर्स which is completely left from the recording in the books of account. Clear? Okay. ऐसे एरर्स का हमारे बिजनेस में, हमारे अकाउंटिंग पे कोई भी, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है. क्लियर ना? ऐसे एरर्स का, एरर ऑफ ओमिशंस का अगर कोई गलती हुई है तो ऐसे एरर्स का कोई भी अफेक्ट हमारे बिजनेस अकाउंट पे नहीं पड़ता है. सेकेंड, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन का मतलब इफ द रॉन्ग अमाउंट
कोई गलत अमाउंट, इफ द रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे 7,480 का 4,780 हमने लिख दिया, 8,740 का 7,840 लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, एक रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग कर दिया। क्या? इफ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां जहां हम रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, जैसे 8,740 के बदले 7,840 मैंने लिख दिया, 7,840 रुपीज लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, मीन्स हमने एक अमाउंट, गलत अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट। तो जिस अमाउंट से हम एंट्री करेंगे वही एंट्री वही चलती जाएगी और मेरा ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाएगा। तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, विच डोंट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ये दूसरी गलती, पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, तीसरा थर्ड कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स, compensating error means compensating error are those type of errors which done to neutralize one error, ठीक है ना। मतलब किसी अकाउंटिंग प्रोसेस में एक एरर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम दूसरी गलती कर देते हैं तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। क्या मैंने बोला कि ऐसे एरर्स, जो ऐसे गलतियां होती हैं जो एक गलती के अफेक्ट को खत्म करने के लिए जब हम दूसरी गलती करते हैं तो ऐसे एरर्स को क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। फोर्थ, कंपनसेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स सैद्धांतिक गलतियां which don't follow the rule of accounting principles, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है। अब जैसे हम कैपिटल को रेवेन्यू मान ले, रेवेन्यू को कैपिटल मान ले, तो ऐसी गलतियां हमारी क्या हो जाएंगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल की कैटेगरी में आएंगी। क्लियर? तो हमने देखा 4 तरीके की गलतियां, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। 5वां, फिफ्थ, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। जब मैंने श्याम की बदौलत राम को डेबिट कर दिया तो ये क्या, मैंने पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट्स, जब मैंने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया तो वो क्या हो गई, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। तो ये 5 तरीके की गलतियां हैं which don't affect the trial balance। पहला एरर ऑफ ओमिशन, जो completely forget हो गया है, completely omitted हो गया है from the recording in the books of account। Second one is error of commission। Error of commission means if we have posted in the wrong amount, compensating error, if the error committed during the process of neutralizing one effect of the one errors। Error of principle, जो which don't follow the accounting principles, and error of posting in wrong account, जो एक अकाउंट के बदले दूसरे अकाउंट में गलती से पोस्टिंग कर देना। ऐसे एरर्स हमारे कौन से एरर्स हैं, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। दूसरा, विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसे कौन कौन से एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले क्या, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग, अगर हम ट्रायल बैलेंस का अमाउंट गलत जोड़ देते हैं, ठीक है ना, किसी एक साइड का बैलेंस आ रहा है 1100, एक साइड का बैलेंस आ रहा है 1200, तो ये क्या है, गलत कास्टिंग है। टोटलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग वी हैव कमिटेड मिस्टेक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? सेकंड, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, अब जैसे रॉन्ग साइड, अब जैसे हमने परचेज किया, राम से सामान परचेज किया, परचेज फ्रॉम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है ना। तो परचेज की जगह, परचेज तो हमने सही लिखा है, लेकिन
टू राम की जगह हमने जो खाता डाला वो किसका, श्याम का डाल दिया, ठीक है ना। नहीं, श्याम को क्रेडिट करने के बजाय मैंने राम के ही खाते में मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया वो अमाउंट, ठीक है ना। तो जब मेरी एंट्री बनी परचेज ऑफ टू रॉन्ग साइड, मतलब हम गलत साइड में पोस्टिंग करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। कैसे, जैसे हमने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम और हमने राम के खाते में ही वो अमाउंट डेबिट कर दिया, तो ऐसी गलतियां हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। थर्ड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, posting of wrong amount. Posting of wrong amount means अब 600 के बदले हम 60 रुपए कर दिए, 1000 के बदले 100 रुपए कर दिए, तो रॉन्ग अमाउंट की अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो एक जगह हम 1000 से पोस्टिंग करेंगे, दूसरे अकाउंट पे 100 रुपए से पोस्टिंग करेंगे, तो वहां पे ऐसे एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने का काम करेंगे। क्लियर? अच्छा, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड, ऑफ एरर्स, ठीक है ना। देखिए क्या है कि जब हम एक साइड को हम जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेज में तो पोस्टिंग कर दिया लेकिन राम भूल गए, तो ऐसे एरर्स को हम ट्रायल बैलेंस को हमारे अफेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। फिर डबल पोस्टिंग इन रॉन्ग सिंगल का कॉलम, ठीक है ना। इसके बाद डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, एक ही खाते में हम 2 बार अगर पोस्टिंग कर देते हैं तो वहां भी, और अगर हम बैलेंस टोटलिंग गलती करते हैं, मिस्टेक्स डन इन द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है ना। अगर हम बैलेंस निकालते टाइम और टोटलिंग निकालते टाइम गलतियां करते हैं तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहेंगे, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एरर्स, इतने तरीके की गलतियां हम कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग ऑन इन रॉन्ग अकाउंट विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, पोस्टिंग टू रॉन्ग अमाउंट, फिर omission of posting of one side errors, omission of posting of one side errors, फिर डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, फिर आपके इन द बैलेंसिंग और टोटलिंग में अगर कोई गलतियां होती हैं तो फिर ऐसे एरर्स को हम क्या कहेंगे, which affect the trial balances। अब इन गलतियों को हम सुधारेंगे कैसे, अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू देख लेते हैं कैसे चीजों को हम हटाएंगे, कैसे चीजों को हम रेक्टिफाई करेंगे। देखिए कोई भी चीज है, सबसे पहले आप क्या होना चाहिए, क्या कर दिया है, सबसे आप पहले बनाएंगे क्या, अकाउंटिंग प्रोसेस लिख देते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसका, कैसे चीजों को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप रॉन्ग बनाएंगे, रॉन्ग एंट्री, ठीक है ना। रॉन्ग एंट्री क्या, आपने गलती कर दी है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप रिवर्स ऑफ रॉन्ग, रिवर्स ऑफ रॉन्ग। सेकंड स्टेप रॉन्ग एंट्री आपने बनाया, इसके बाद इस एंट्री को जो रॉन्ग बना आपको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तीसरा करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री बनाएंगे, क्या होना चाहिए
इसके बाद इसको और इसको मैच करेंगे, उसके बाद बनाएंगे क्या, रेक्टिफाइंग ट्री। ठीक है ना। तो ये ऐसे बच्चे जिनको अफेक्ट तो पता चल जाता है वो डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो उनके लिए एक इजी टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप रॉन्ग एंट्री बनाएंगे, क्या आपने गलती कर रखी है, उसके बाद रिवर्स एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग। आप क्या बनाएंगे, रिवर्स, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री बनाएंगे, मतलब अपोजिट। उसके बाद आप करेक्ट एंट्री बनाएंगे और इन दोनों को मैच करने के बाद आपका आंसर ये रेक्टिफाई एंट्री होगा, फिर आप रेक्टिफाई एंट्री अब बनाएंगे। तो इस तरीके से आप सारी जर्नल एंट्री को आप करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करिएगा, सिंपल आपको बनानी जर्नल एंट्री ही है, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपका जो रेक्टिफाई एंट्री है आपका आंसर में आप इसी बस एंट्री को लिखेंगे। ये आप ये जो तीनों स्टेप आप रफ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर रफ। लेकिन आप आंसर आपका बस ये रेक्टिफाई एंट्री आपको बनानी है। कुछ बच्चे डायरेक्टली अफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो डायरेक्टली एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, अफेक्ट को समझने में दिक्कत है, उनको नहीं समझ पाते हैं क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, तो उनके लिए स्टेप है, फर्स्ट स्टेप रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग गलतियां की है उसकी एंट्री बनाएंगे, फिर रिवर्स ऑफ रॉन्ग, फिर करेक्ट एंट्री और फिर उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।